करीना और ऐश्वर्या बाजार में शॉपिंग कर रही है और दोनों के हाथ कैरी बैग से भरे हुए हैं। एक बुटीक के बाहर लगे डमी ने एक स्कर्ट टॉप वाली ड्रेस पहनी होती है। भाभी, वो देखिए कितनी सुंदर स्कर्ट वाली ड्रेस है, मुझे तो वही चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं ननद जी, चलिए देख लेते हैं। हाँ जल्दी चलो, ट्राई करती हूँ, कहीं बिक ना जाए। करीना बुटीक में जाती है। ऐश्वर्या यहाँ वहाँ घूमकर बाकी ड्रेसेस देखने लगती है। वो डमी वाला ड्रेस दिखाइए। क्या साइज है मैडम आपका? आप स्मॉल और मीडियम दोनों साइज दे दीजिए, मैं ट्राई कर लेती हूँ। करीना वो ड्रेस ट्राई करती है, उसे वो बहुत अच्छी लगती है। तभी करीना की कॉल आ जाती है। करीना दोनों साइज की ड्रेसेस ऐश्वर्या को पकड़ा देती है। भाभी आप ये वाला साइज पैक कराइए, मैं अभी कॉल पर बात करके आती हूँ। हाँ हाँ। ऐश्वर्या काउंटर पर जाकर ड्रेस पैक करवाने को कहती है। मैडम, कौन सा साइज पैक करना है? का मतलब? मैडम मैं पूछ रही हूँ स्मॉल या मीडियम, कौन सा पैक करना है? मतलब छोटी या बड़ी ड्रेस? ओह अच्छा, ये पूछ रही हैं क्या आप? अब छोटी वाली पैक करिए, हमार ननद भी तो छोटी सी है। पक्का मैम? हाँ हाँ एकदम पक्का, लॉक कर दो। हमार ननद है, हमको का पता नहीं होगा। ड्रेस पैक करके वो ऐश्वर्या को दे देती है। तभी करीना भी वहाँ आ जाती है। भाभी ड्रेस तो ले ली है, लेकिन हमारे हाथ तो कैरी बैग से पहले ही भरे हुए हैं, अब इसे हम कहाँ लेकर जाएंगे? आप फिक्र नहीं करिए ननद जी, ये देखो हम इसको कैसे टांग देते हैं। ऐश्वर्या पर्स की तरह उस कैरी बैग को अपने कंधे पर टंगा लेती है। भाभी आप तो बहुत ही टैलेंटेड हैं। ये तो हम भी जानत है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाती है। क्या बात है, दोनों लोग ने बहुत शॉपिंग करी है। बस मम्मी, भगवान की दुआ है। तुम्हें पता है माँ, मैं एक बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ, उसमें तो मैं एकदम हीरोइन लग रही थी। अच्छा, सही है, ममता की शादी आने वाली है, काम आ जाएगी ड्रेस। I think you in sleep? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जागती होती तो होश में होती, फिर तुम्हें पता लगता कि तुम हीरोइन नहीं लगती हो गया? चलो अब खत्म, टाटा बाय बाय। ई देखिए सासू जी, ब्लास्टिक है ना? अरे भाभी जी, फंटास्टिक होता है। हाँ जी हाँ जी, उई उई उई। बहुत ही सुंदर है, ममता की शादी में तुम बहुत अच्छी लगने वाली हो। हाँ भाभी, शुक्रिया शुक्रिया। शादी तो 10 दिन बाद है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि अभी पहनकर बैठ जाऊं। नो नो नो, डोंट वेयर दिस यू माय डियर, ये खराब हो जाएगा, तो बोलोगी कि दूसरा दिला दो। हाँ शट अप सुमित। 10 दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है और सब तैयार हो रहे होते हैं। जब करीना ड्रेस ट्राई करती है तो उसे ड्रेस पूरी ही नहीं आती। मुझे ड्रेस पूरी ही नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं? नाउ यू फैट गर्ल, अब तुम क्या करोगी? है क्या करोगी, बोलो। मम्मी, भाभी, यहाँ आओ। अनामिका, ऐश्वर्या, रमा तीनों करीना के कमरे में जाते हैं। मुझे ये ड्रेस पूरी नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं? मैं मोटी हो गई हूँ। अरे तुम देख कर नहीं लाई थी क्या? मैं देख कर लाई थी, आप ऐश्वर्या भाभी से पूछ लीजिए। हाँ हाँ, हमारे सामने ही तो ट्राई करी थी, तब तो अच्छी लागत रही थी। चलो छोड़ो छोड़ो, अब कुछ और पहन लो। मैं शादी में नहीं जाऊंगी, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करते बेटा। ननद जी आप फिक्र नहीं करें, हमार शादी की खूब सारी ड्रेस पड़ी हैं, आप जो चाहे वो पहन लीजिए। आइए हम आपको दिखा देते हैं। करीना ऐश्वर्या के कमरे में ड्रेसेस देखने के लिए जाती है। उसमें से करीना को एक लहंगा पसंद आ जाता है और वो ममता की शादी में वही पहनकर चली जाती है। बात तो तब बिगड़ जाती है जब करीना की एक दोस्त उसे मजाक में मोटी कह देती है। करीना क्या बात है, लगता है सुमित जी कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं तुम्हें और खिला भी कुछ ज्यादा ही रहे हैं। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें नहीं पता? मुझे लगा तुम्हें तो पता ही होगा ये बात। तो कौन सी बात? क्या पता होगा मुझे, तू साफ साफ बोलना यार। यही कि तुम मोटी लग रही हो। पहले तो तुम अपनी फिगर की बहुत तारीफ करती थी और अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती थी, लगता है अब तुमने वो हीरोइन बनने का मन बदल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस आज मैंने कुछ ज्यादा ही टाइट ड्रेस पहनी हुई है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। सुमित मुझे ढूंढ रहे हैं, तुम एंजॉय करो, मैं मिलती हूँ तुमसे थोड़ी देर में। कहकर करीना वहाँ से चली जाती है। मुझे भी लगता है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, अब कल से हम जिम ज्वाइन करेंगे। What do you mean हम joining? I'm not going. कोई जिम विम?
इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, समझे? तो क्या मैं अकेली जाऊंगी? मरूंगी भी ना तो तुम्हारे साथ। ओह, आई हैव नो माइंड। शाबाश, बिल्कुल सही कहा। यू हैव नो माइंड। अरे तो और क्या कहते हैं? आई डोंट माइंड कहते हैं वैसे तो। हाँ, वही वही तो बोला। और मैं तो जिम जाऊंगा ही, मैं तो बहुत जवान हूँ। तो क्या मैं बुढ़िया हो गई हूँ? हम लोग कल से ही जिम ज्वाइन करेंगे और एकदम फिट होकर दिखाना है, और वो ड्रेस तो मैं पहन कर ही रहूंगी। रेस्ट इन पीस सुमित। तो अगले दिन दोनों जिम जाते हैं और बहुत एक्सरसाइज करते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी एक्सरसाइज नहीं करी है जितनी आज कर ली है। बस एक दिन दीपक के साथ उस पार्क में गया था, याद है ना फिर क्या हुआ था उसके बाद? या भूल चुकी हो तुम? ओहो, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है। पर शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हें ठीक किसने किया था उस दिन, और मैं उस दिन तुम्हारे साथ में नहीं थी पार्क में, वरना वैसा कुछ भी होता ही नहीं। सुमित, बहाने मत बनाओ और जल्दी से मेरे साथ अब जॉगिंग करो। अरे करीना, जॉगिंग तो छोड़ो, मुझे तो शक हो रहा है कि मैं वापस घर भी जा पाऊंगा या नहीं। आई थिंक माई बॉडी इज बिकमिंग डेड नाउ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तो तुमको घसीट घसीट कर ले जाऊँ। थोड़ी देर और एक्सरसाइज करने के बाद दोनों लोग घर चले जाते हैं। सुमित पसीने से पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल थका हारा लेटा हुआ है और जोर जोर से सांस ले रहा है। हाय, आज तो मर गया। हाय राम। करीना, कल से तुम ही चली जाना। ड्रेस तुम्हें पहननी है, मुझे थोड़ी ना पहननी है। आई नॉट वर्क आउट प्लीज। चुपचाप साथ चलना, मैंने पहले ही कह दिया था मैं अकेली नहीं जाऊंगी। ओएमजी यार, अरे कोई तो समझाओ, इसे कोई तो समझाओ। कोई प्लीज हेल्प मी, हेल्प सेव मी फ्रॉम दिस लेडी। तभी दीपक कुछ खाने को ले आता है। क्या लाया है बेटा? बड़ी खुशबू आ रही है। अरे पापा, वो लाया हूँ जो आलू प्याज के बनते हैं, और एक वो गोल गोल भी लाया हूँ। अच्छा, पराठे? नहीं पापा, वो होते हैं ना, आलू प्याज का तो 1000 सामान बनता है। मुझे क्या पता तू क्या लाया है। अरे पापा जी, गरम गरम जलेबी और पकौड़े हैं। आज खाने का बहुत मन था तो मैंने ही मंगवाया था। अरे वाह भाभी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से प्लेट में रख दो, मैं भी खा लेता हूँ। और तभी करीना उसे बुला लेती है। अभी आया। भाभी जी, आप यहीं टेबल पर रख दो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सुमित जी, मैं आपके ज्यादा वाले अलग से टेबल पर रख देती हूँ। सुमित कमरे के अंदर जाता है, लेकिन करीना उसे वहां नहीं मिलती, तो वो वापस आ जाता है। और जब वो आता है तो वो देखता है कि प्लेट में पकौड़े की जगह कच्ची और उबली हुई सब्जियां रखी है, और उसके साथ में करेले का जूस रखा हुआ होता है। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने ही किया है और अब से तुम यही सब खाओगे। ओह नो, व्हाट इज माय मिस्टेक? अरे डार्लिंग, मुझे पकोड़े खाने दो ना। इतनी एक्सरसाइज करके आया हूँ, थोड़ा तो उसका प्राइस मिलना चाहिए। करीना पकोड़े की प्लेट को उठाते हुए, तुम्हें आज मुझ में से या इन पकोड़ों के बीच में से किसी एक को चुनना होगा। सुमित पकोड़े की प्लेट को लेते हुए, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुमको ही चुनूंगा, लेकिन पकोड़े खाने के बाद। खाओ, चलो खा कर दिखाओ। आज अगर ये पकोड़े तुम्हारे पेट में चले गए ना, तो कल तुम्हारा पेट ही नहीं रहेगा। हे गॉड, इसमें तो कोई भूत घुस गया है। सेव हर फ्रॉम मी। चलो जल्दी चलो यहाँ से अब, नहीं तो इन लोगों को खाते हुए देखकर तुम्हारे मुंह से पानी निकलेगा और इन सब का पेट दर्द होने लगेगा। चलो। हाँ जी करीना जी, इनको ले जाइए, अभी अभी हमारा पेट ठीक हुआ है, कहीं पता चला कि फिर से खराब हो गया। अरे क्या बहू, तू भी ना। और सुमित अपनी पत्नी के साथ वहां से चला जाता है और उसे जबरदस्ती अपनी पत्नी के दिए हुए उन उबली सब्जियों को खाना पड़ता है। और करेले का कड़वा कड़वा जूस सुमित बहुत ही टेढ़े मेढ़े मुंह बना बना कर पीता है। सुमित को वैसा देखकर कुछ लोग काफी हंस रहे थे, तो वहीं किसी किसी को सुमित के लिए बुरा भी लग रहा था। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित परेशान होकर अपनी सारी बातें नितेश को बता रहा है। अरे जमाई जी, आप तो जानते ही हैं कि करीना कितनी पागल है। मैं अगर उसे कुछ कहूंगा तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। ये तो आपका काम है, आप ही उसे हैंडल कीजिए। दिस इज वेरी रॉन्ग नितेश, यू नॉट हेल्पिंग मी, यू मेक मी सो सैड। अरे इसमें गलत की क्या बात है? देखिए आपका पेट कैसे निकल रहा है। निकल ही नहीं रहा, बल्कि बाहर निकलकर सबको हाय कर रहा है। इसी बहाने थोड़ा पेट भी कम हो जाएगा। क्या आप भी? वैसे करीना आज अपनी दोस्त के घर गई है। मैंने आज समोसे मंगवाए हैं दीपक से, चुपके से खा लूंगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ लेकिन मुझे तो शक हो रहा है,
अरे यू डोंट नो मी नितेश, आई एम शेर का होम, शार्लॉक होम्स होता है वो। हाँ भाई भाई, कितने समोसे लाए हैं? वो अरे सुमित जी, इनकी गाड़ी तो रुक गई है, लेकिन आप जल्दी से अपने पेट की गाड़ी चलाइए, नहीं तो वो आ जाएगी। या यू आर राइट। तो जैसे ही सुमित उस समोसे का एक निवाला अपने मुंह में रखने वाला होता है कि वहां पर करीना आ जाती है और उसके हाथ से निवाला छीन लेती है। मुझे पता था कि तुम यही सब करने वाले हो, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया था। मैं तो चुपके से बाथरूम में तुम्हारी बातें सुन रही थी। सुमित जी, मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे शक हो रहा है। अरे बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, उसे अपनी पसंद का भी खा लेने दिया कर। सो स्मॉल समोसा प्लीज। हाँ, ननद जी का साइज भी तो स्मॉल है, फिर भी ड्रेस पूरी नहीं आई। नहीं भाभी, मैंने तो स्मॉल साइज की ड्रेस ली ही नहीं थी, मेरा साइज तो मीडियम है। हाँ, पर मैंने तो वही पैक करवा दी थी ननद जी। हे भगवान, तभी तो पूरी नहीं आ रही थी। अभी कॉल करती हूँ बुटीक वाली को। फिर करीना उस बुटीक पर कॉल करती है और सब बताती है। अरे मैडम, उस दिन जो आपके साथ आई थी ना मैडम, उन्होंने ही बोला था कि स्मॉल साइज है। मुझे तो लगा भी था नहीं आएगा। आप आ जाना, चेंज हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं ले जाऊंगी और ये ड्रेस आपको वापस दे जाऊंगी। अरे बूटी वाली दीदी ने पूछा तो था हमार से, हम सोचे कि स्मॉल साइज ही है आपका। अरे भाभी, आप भी ना, बूटी नहीं बुटीक वाली। आपकी छोटी सी गलती ने मुझ पर कितना बड़ा वहम डाल दिया था। चलिए कोई नहीं। His call came in right time. करीना, you not fair. चलो कोई बात नहीं है। हाँ करीना, अब माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हो जाती है गलती। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो मैं तुमसे माफी मांगूंगी। अच्छा ठीक है फिर, सॉरी। खाएं अब समोसे? और करीना सुमीत के साथ बैठकर वही समोसे खाने लगती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस परिवार की ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए ऐसे ही आगे भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू।